हेलो डियर स्टूडेंट्स, MLPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण में हम लोग समास पाठ का अध्ययन करेंगे। समास शब्द का अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण। समास जो है वह शब्द निर्माण की ही एक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया जाता है। इसी को हम समास कहते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यह राधा कृष्ण की फोटो है, राधा और कृष्ण। अब इसको अगर हमें मिलाकर या समास बनाकर कहना हो तो राधा कृष्ण। इस प्रकार से राधा और कृष्ण का समास राधा कृष्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, यह महादेव का चित्र है। महादेव मतलब महान है जो देव। अब इसका अगर महान है जो देव, इसका हमें समास करना हो तो हम इसको एक शब्द में कहेंगे महादेव। ये जो महादेव शब्द हमने दिया, यही समास करना कहलाएगा। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखिए, यह नीले रंग का कमल है। तो नीला कमल, इसका अगर हम समास करेंगे नीला कमल का, तो समास क्या कहलाएगा? नील कमल। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों का जो यह संक्षिप्तीकरण कर दिया गया, वह समास प्रक्रिया कहलाई। आइए इसकी पुस्तकीय परिभाषा देखते हैं। आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो एक स्वतंत्र शब्द बनाया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास के बाद एक और शब्द आता है समस्त पद। तो समस्त पद क्या होता है? ये जो हमने समास करना आप लोगों को बताया, तो यही समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे समस्त पद या समास किया हुआ शब्द कहते हैं। समास करने से जो शब्द बना, वह समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो समास करने पे शब्द बना, उसे हम समस्त पद भी कहते हैं और कहीं कहीं पुस्तक में इसे सामासिक शब्द से भी बुलाया जाता है। समास और समस्त पद के बाद बात आती है समास विग्रह की। जब भी आप कोई समास विग्रह करते हैं तो उसमें प्रायः दो पद होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो समस्त पद क्या होता है? जिन शब्दों से बनते हैं समस्त पद, ये शब्द उसके खंड कहलाते हैं। समस्त पदों को पुनः खंड खंड करके दिखाने की रीति को विग्रह या अलग अलग करना कहा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो महादेव शब्द है, समास है, जब इसको हमने अलग अलग करके खंड करके इसके लिखा, जैसे महादेव का महान है जो देव, तो यह समास विग्रह कहलाएगा। जो हमने इस महादेव को खंड में करके लिखा, यह समास विग्रह कहलाएगा। और ये जो एक साथ लिख दिया एक शब्द में, वह समास कहलाएगा। इसी प्रकार से देखिए, पवन पुत्र समास हो गया और इसका विग्रह हम खंड में करके लिख देंगे। तो पवन पुत्र मतलब क्या होता है? पवन का पुत्र। इस शब्द को जब हमने खंडों में करके लिख दिया, तो यह समास विग्रह की प्रक्रिया कहलाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी शब्द या समास को अलग अलग या विग्रह करके लिखने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम समास कहते हैं। उसे हम समास विग्रह कहते हैं। तो ये तो हो गई समास, समस्त पद और समास विग्रह की बातें। अगली ऑनलाइन क्लास में हम समास के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।